अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज की कहानी का नाम है झूठा पप्पू गधा। एक गधा जिसे झूठ बोलने की बहुत आदत थी। नाम था उसका पप्पू। सारे गधे उसकी इस आदत से बहुत परेशान थे। उसके दादा भी उसे समझाते थे कि अच्छे पप्पू गधे, अच्छे बच्चे झूठ नहीं बोलते, इससे लोगों का नुकसान होता है। लेकिन उसके कान पे तो जूं ही ना रेंगती थी। एक दिन उनके गांव में सैलाब आने को था। सब जगह यही बातें हो रही थी कि सैलाब आने वाला है, बारिश बहुत तेज़ हो रही है, सैलाब आने वाला है। पप्पू गधे को एक शरारत सूझी। उसने बीच में जाके शोर मचाना शुरू कर दिया, सैलाब आ गया, सैलाब आ गया, सैलाब आ गया। ये सुन के सारे गधे अपने घरों से निकले और अपने सब घर वालों को भागम 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 लेकर आए। पता चला कि ये तो पप्पू गधे का एक मजाक ही था। सब लोग उसे गुस्से से देख रहे हैं और वो बीच में अपना पेट पकड़ के खूब ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है। ये क्या पप्पू गधे, ये क्या बदतमीजी थी? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से सारे गधे बारिश में निकले, हम सब भीग गए, तुम्हें कुछ एहसास है? लेकिन भाई पप्पू गधे के तो कान पे जू भी ना लगी और वो यूं ही हंसता रहा। इतने में एक जादूगरनी उधर से गुजरी। उसको एक ठिकाने की ज़रूरत थी। उसने पप्पू गधे को जो देखा तो वो उसके नज़दीक आई और अपनी जादुई झाड़ू से नीचे उतरी और कहने लगी, ए गधे, क्या यहाँ पे कोई ठिकाने की जगह है? मुझे बारिश से बचना है। बारिश में मेरा कोई काम नहीं होता, मेरा दिमाग नहीं चलता। पप्पू गधा जो बड़ी ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था, जादूगरनी को देख के हैरान हो गया और कहने लगा, क्या तुम ये सड़ी मुड़ी सी झाड़ू के ऊपर सब्र कैसे कर लेती हो? ए अहमक गधे, ये सड़ी हुई झाड़ू नहीं है, ये मेरी जादुई झाड़ू है और मैं एक बहुत बड़ी जादूगरनी हूँ। अच्छा, क्या ये वाकई जादुई झाड़ू है? और क्या, तुम खुद देख लो। गधा हैरान रह गया। उसको तो एक मौका हाथ लगा। पप्पू गधे को झाड़ू की जानिब मुतवज्जा देखकर जादूगरनी बड़ी खुश हुई, क्योंकि उसको पता था कि इतनी बारिश में उसे कोई ठिकाने की जगह तो मिलेगी नहीं। उसने पप्पू गधे से कहा, तुम सवारी करो, लेकिन इसके बदले में तुम मुझे कोई अच्छा सा ठिकाना दोगे। पप्पू गधे ने हामी भर ली और वो तो अपने आप को ये सोचता देखकर ही खुश हो रहा था कि वह हवाओं में उड़ रहा है। जादूगरनी ने जादुई झाड़ू को इशारा किया और जादुई झाड़ू उसके नज़दीक आके रुक गई। पप्पू गधा उस पर सवार हो गया। बस फिर क्या था, जादुई झाड़ू उसे लेकर उड़ी और ऊपर और ऊपर, पहाड़ों के उस पार, जंगल के उस तरफ और फिर दरिया की जानिब। लेकिन पप्पू की जब निगाह पड़ी तो वह घबरा गया, क्योंकि बारिश का पानी इतना बढ़ गया था, इतना बढ़ गया था कि दरिया से उबल उबल के निकल रहा था और जैसे कि अब सैलाब भी आने को था। पप्पू गधा ये देख के परेशान हो गया कि अब तो वाकई सैलाब आने वाला है। पप्पू गधे ने झाड़ू से कहा, जल्दी जल्दी फ़ौरन घर चलो। झाड़ू उसे लेकर जादूगरनी के पास आई। हाँ मियाँ, अब तो तुमने सवारी कर ली, अब मुझे जल्दी से कोई ठिकाना बताओ। जादूगरनी खाला, यहाँ पर अब कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सैलाब आने वाला है। जादूगरनी ये सुनकर तिलमिला उठी। उसने कहा, तुम एक नंबर के झूठे हो। अरे नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं कह रहा। गांव वालों, सारे गधे भाइयों, जल्दी से अपने अपने घरों से निकलो, सैलाब आने वाला है, सैलाब आने वाला है। लेकिन भाई किसी ने उसकी एक ना सुनी, क्योंकि सबको पता था कि ये इस बार भी झूठ बोल रहा है। जादूगरनी ये सुनकर अच्छी तरह समझ गई कि इस गधे को झूठ बोलने की बीमारी है। उसे बहुत गुस्सा आया और उसने उसे सज़ा देने का इरादा किया। तुम एक नंबर के झूठे हो, अब तुम सज़ा के मुस्तहिक हो। अरे अरे खाला, ऐसे ना करो। लेकिन भाई जादूगरनी ने उसकी एक ना सुनी और उसने अपने जादू के ज़ोर से गधे को दरख्त से लटका दिया। अब तुम्हारी यही सज़ा है, तुम पूरे दिन इसी दरख्त से लटके रहो और कहते रहो, झूठ बोले कौवा काटे। जादूगर से उसने चाहा कि किसी तरह से खलासी हो जाए, लेकिन भाई नहीं, जादूगरनी ने एक नहीं सुनी और फिर से उड़ गई। बस फिर क्या था, दूसरे दिन सब गधों ने देखा कि पप्पू गधा दरख्त से उल्टा लटका हुआ कहे जा रहा है, झूठ बोले कौवा काटे, झूठ बोले
कौवा काटे। वो जब भी ये कहता तो एक कौवा उसे ज़ोर से काटता। और उस दिन के बाद से पप्पू गधे ने तौबा की कि वो अब कभी नहीं झूठ बोलेगा और सिर्फ ढींचू ढींचू ही करेगा। तो बच्चों, आज की कहानी आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अल्लाह हाफिज़।